नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आरएस प्री के अंदर। सीधा जो सिलेबस है अपना, उस सिलेबस के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है। जो ये टॉपिक है वो है गरीबी गरीबी और बेरोजगारी के बारे में ये टॉपिक है। तो उसके अंदर जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है पिछली परीक्षाओं में, वो सीधा करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एमपीआई जो अभी जारी हुआ है, ये एमपीआई अपना जो एचडीआई है उससे रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम बड़े ही शॉर्ट तरीके से इसको एक एक करके और क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और साथियों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसको जारी किसने किया है। इसको जारी किया है नीति आयोग ने। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको इश्यू करने का, इसका जारी करने का कार्य किस संस्था ने किया है। तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि नीति आयोग ने जब इसको जारी किया तो नीति आयोग ने दो चीजें, ओपीएचआई और दूसरा यूएनडीपी, ओपीएचआई और यूएनडीपी, इन दोनों जो संस्थाएं हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो डेटा हैं उन डेटा का नीति आयोग ने यूज किया है। तो ओपीएचआई यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव, ठीक है, और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपको यहां से दो चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले इश्यू किसने किया, नीति आयोग ने इश्यू किया, और इसको जारी करने में नीति आयोग ने कौन कौन सी संस्थाओं का सहारा लिया। तो ओपीएचआई और यूएनडीपी, इतनी चीज अपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट में चलते हैं कि ये जो है, जो एमपीआई जारी किया गया, इस एमपीआई के इंडिकेटर्स क्या हैं। तो इसमें तीन मुख्य सेक्टर हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपको ध्यान रखना है, तीन सेक्टरों में के आधार पर इसको इश्यू किया गया है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और प्रत्येक सेक्टर का जो वेटेज है वो 1/3 1/3 1/3, प्रत्येक सेक्टर का वेटेज जो है वो कितना है, 1/3 1/3 1/3। अब हेल्थ के अंदर तीन अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, इसके अलावा एजुकेशन में दो इंडिकेटर्स हैं, और जो पीछे जो अपना रह गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके अंदर 7 इंडिकेटर्स हैं। तो इस तरह से टोटल मिलाकर 12 इंडिकेटर्स, कितने सूचकों के आधार पर, कितने सूचकांक जो है इसके अंदर यूज किए गए, कितने इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं। तो हमें ये रखना है कि 3 सेक्टर और 12 सूचकांक, 3 सेक्टर के 12 सूचकांकों को आधार बनाते हुए नीति आयोग ने ओपीएचआई और यूएनडीपी दोनों के डेटा का यूज करते हुए ये जो है वो इंडिकेटर, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसको लॉन्च किया है। यहां आप एक एक देखेंगे तो जैसे न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी है, ये सारी चीजें एक एक करके सब में दिए गए इंडिकेटर्स है। आपको यहाँ पे ये सब याद नहीं रखने, अपने को यहाँ पे दो याद रखने, मैटरनल हेल्थ और दूसरा है बैंक अकाउंट। मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट ये दोनों मोस्ट है। ये मोस्ट होने का रीजन क्या है, इनके महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया वो सेकंड इंडेक्स है। ये कौन सा है, सेकंड इंडेक्स। इससे पिछला जो इंडेक्स जारी किया गया था उसके अंदर इन दोनों इंडेक्सों का यूज नहीं किया गया था, दोनों सूचकांकों का, इंडिकेटर्स का यूज नहीं किया गया था। तो ये पहली बार जोड़े गए हैं, कौन सा, मैटरनल हेल्थ, जिसका जो वेटेज है वो 1/12 है, मैटरनल हेल्थ जिसका 1/12 है, और दूसरा है बैंक अकाउंट, बैंक खातों की स्थिति और मातृत्व स्वास्थ्य, दो चीजें जो है वो नहीं जोड़ी गई है। तो इन दो चीजों को अपने को विशेष तौर से याद रखना है। बाकी 12 इंडिकेटर से याद रखने की जरूरत नहीं, अपने को कॉमनली ये याद रखनी है कि नीति आयोग के द्वारा इश्यू किया गया है, ओपीएचआई और यूएनडीपी के डेटा का यूज किया गया है, 3 सेक्टर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 3 के आधार पर जारी किया गया, 1/3 1/3 तीनों की वेटेज है, और प्रत्येक में अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 12 हो गए। नेक्स्ट में हम चलते हैं, सब इंडिसेज ऑफ द नेशनल एमपीआई। ये जो नेशनल एमपीआई जो जारी की गई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया, उसमें उसके बारे में अब आगे देखते हैं कि उसके सब इंडिसेज क्या है, ठीक है। उप सूचकांक, किसी बड़े सूचकांक के उप सूचकांक जो होते हैं उनके बारे में। तो
इसको इसके दो आधार बनाए गए, एक हेड काउंट रेशियो और एक इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। हेड काउंट रेशियो का मतलब है हाउ मेनी आर पुअर, कितने लोग गरीब हैं, यानी गरीबी कितनी है, कितने लोग गरीब हैं, यानी गरीबी की जो मात्रा है उसके आधार पर हेड काउंट रेशियो निकाला जाता है। इसको एच के द्वारा साइन किया गया है। और दूसरा निकाला गया इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, हाउ पुअर आर द पुअर, यानी तीव्रता, इसकी जो गरीबी है उसकी तीव्रता कितनी है उसके आधार पे। और इन दोनों को मिलाकर जो है वो एमपीआई वैल्यू बनाई जाती है। सबसे पहले आपको एमपीआई वैल्यू का पता होना चाहिए कि एमपीआई वैल्यू जो है उसमें किसका यूज किया जाता है, हेड काउंट रेशियो और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एमपीआई बराबर एक्स इंटू ए, हेड काउंट रेशियो यानी कितने लोग गरीब हैं और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी की तीव्रता कितनी है। ठीक है, तो इनको जो मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है आपको, एमपीआई, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो एच इंटू ए बराबर एमपीआई, ये यहाँ पे सूत्र आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है इंट्रोडक्शन टू द सेकंड एडिशन। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो एडिशन है वो एमपीआई का कौन सा एडिशन है, सेकंड एडिशन है। इससे जो है वो फर्स्ट एडिशन आ चुका था जिसमें 12 सूचकांकों 10 का प्रयोग किया गया था, और अभी जो है उसमें कितने का प्रयोग किया गया है, 12 इंडिकेटर्स का प्रयोग किया गया। दो और नए जोड़े गए हैं। दो नए कौन से जोड़े गए, अभी हमने पीछे देखा, एक मैटरनल हेल्थ और दूसरा जोड़ा गया था बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। सेकंड एडिशन ऑफ द नेशनल एमपीआई, ये नेशनल एमपीआई का दूसरा एडिशन है। एस्टिमेटेड फॉर इंडिया 36 स्टेट एंड यूटी, भारत के 36 राज्य और यूटीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। 707 जिलों को, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि एमपीआई को जारी करने में जो डेटा यूज किया गया वो कितने जिलों का यूज किया गया, तो 707 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हैं उनका डेटा यूज किया गया है, उनके आधार पर ये रैंक बनाई गई है। और 12 इंडिकेटर्स ऑफ द नेशनल एमपीआई, और इसमें कितने इंडिकेटर्स हैं, 12 हैं, जो ऊपर हम बात कर चुके हैं। यूजिंग डेटा फ्रॉम द 5th राउंड ऑफ द एनएफएचएस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो अपने को याद रखनी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वां राउंड है 2019-21, उसका यूज करके इस डेटा का प्रयोग किया गया, उसके डेटा का यूज करके और एमपीआई बनाई गई है। तो मेन चीज आपको याद रखने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनएफएचएस जो है ना वो 5th है, उससे पहले 4th आई थी। 5th और 4th दोनों की तुलना करके उनमें जो डिफरेंस है उसके आधार पर एमपीआई जारी की गई है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एमपीआई जारी करने में मेन जो डेटा यूज किया गया वो किसका किया गया, एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड जो 5th है 2019 से 21, उसका इसमें यूज किया गया है। प्रेजेंट द चेंज इज इन मल्टी डायमेंशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2015-16 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th और ये जो 5th है, दोनों के जो अंतर आया है उसके आधार पर ये निकाला गया है। लेकिन जो डेटा मेनली यूज किया गया वो 5th का किया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का किया गया। तो यहाँ 3 चीजें याद रखने, 36 स्टेट, 707 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट और 12 इंडिकेटर्स के आधार पर ये जारी की गई। एनएफएचएस 5th जो है वो उसके डेटा का इसमें यूज किया गया, और 4th और 5th दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करके प्रतिशत को जारी किया गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं, हाईलाइट एमपीआई प्रोग्रेस रिपोर्ट। अभी एमपीआई प्रोग्रेस रिपोर्ट जो 2023 है उसकी कुछ हाईलाइट्स देखते हैं, मेन चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हेड काउंट रेशियो, इंडिया की जो गरीबी है कि भारत में कितनी प्रतिशत गरीबी है वो देखते हैं। तो 2015-16 में थी 24.85, कितनी थी, 24.85, और अभी यह घट के हो गई 14.96। सबसे मेन चीज जो याद रखने वाली चीज है कि भारत में गरीबी का जो प्रतिशत है वो कितना है, 14.96% है, जबकि पिछली बार 2015-16 में जो है वो कितना था, 24.85 था। ठीक है, एक तो मेन डेटा अपने को याद रखना है, 14.96% भारत में गरीबी का प्रतिशत। अगला है कि 13.5 करोड़ पीपल एक्साइटेड मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी। यहाँ सबसे मेन चीज ये है कि 2015-16 से लेकर 2019-20 तक 13.5 करोड़ पीपल जो है वो इससे क्या हुए, गरीबी से बाहर हो गए, एक्साइटेड, यानी 13.5 करोड़। ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है भारत के हिसाब से देखा जाए तो,
कि 2015-16 से लेकर 2019-21 तक का जो काम टाइम है, इस टाइम में लगभग 13.5 करोड़ 135 मिलियन लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए और उन्होंने सामान्य श्रेणी में शामिल हुए। इसके साथ साथ है कि एसडीजी टारगेट 1.2 गरीबी, देखो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अपन बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में दो चीजें आती है। सबसे पहला जो है वो पहला गोल है, वो गोल ही क्या है, गरीबी का सभी रूपों से उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन है सबसे पहला। तो 1.2 जो गोल है उसको हमने बहुत अच्छी तरह से रीच करने का प्रयास इसमें किया है। और सबसे मेन चीज मोस्ट कि आर्ट वाले इंडिकेटर्स है शो एन इंप्रूवमेंट, ये सभी जो 12 इंडिकेटर्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट दिखाई दिया, उनमें जो है वो वृद्धि दिखाई दिया। तो ये भी भारत के हिसाब से बहुत अच्छी चीज यहाँ पे है। जब भी अपना आरएस पैटर्न से जब क्वेश्चन आता है तो उसमें इस तरह की चीजें जो है वो स्टेटमेंट के रूप में आ जाती है कि भारत की जो हेड काउंट रेशियो या भारत की जो गरीबी है वो 14.96% है। 2015-16 से 19-21 तक 135 मिलियन लोग जो है वो गरीबी से बाहर आए। भारत ने 1.2 एसडीजी गोल्स को जो है ना अचीव करने की तरफ कदम बढ़ाया है। और जो एमपीआई है उसके 12 इंडिकेटर्स सभी में अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दी है। उपरोक्त में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वहां अपने को इस फैक्ट को अच्छी तरह से याद करना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आप पक्का मान के चलिए कि प्री में एक क्वेश्चन इसमें से आना ही है। आगे हम चलते हैं। देखिए 14.96% देख लिया हमने किसकी, इंडिया की गरीबी। भारत में जो गरीबी का प्रतिशत था वो अभी हमने बात की ऊपर वाली स्लाइड में 14.96% है। अब इसको अलग अलग किया कि रूरल में कितनी है और अर्बन में कितनी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में फास्टर डिक्लाइनिंग परसेंट ऑफ मल्टी डायमेंशन पुअर इन रूरल एरिया, रूरल एरिया जो है उसमें बहुत तेज गति से जो है वो गरीबी में क्या हुई है, कमी हुई है। तो अगर 15-16 में देखें तो रूरल एरिया में 32.62% गरीबी थी। कितनी थी, 32.62%। लेकिन अभी जो 19-21 के आंकड़े आए उसमें 19.28% है। तो आपको ये डेटा याद रखना है कि गरीबी पूरे भारत के हिसाब से देखा जाए तो 14.96% है, लेकिन अगर रूरल एरिया की हम बात करें तो 19.28% है। टोटल 14.96% है, लेकिन ग्रामीण एरिया की बात की जाए तो 19.28% है। उसके बाद में हम आते हैं कि अर्बन एरिया की तरफ, शहरी जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र की तरफ आते हैं। तो शहरी क्षेत्र की तरफ 2015-16 में थी 8.56%। कितनी थी, 8.56%। वो 8.56% अब घट के हो गई 5.27%। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। दो चीजें हो गई कि भारत की जो गरीबी है वो 14.96% है, अगर हम रूरल एरिया में देखें तो 19.28% है, और अगर अर्बन एरिया में देखें तो 5.27% गरीबी है। टोटल है 14.96%। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे गौर से तो जो ग्रामीण एरिया है उसमें गरीबी का प्रतिशत बड़ी फास्ट तरीके से डिक्लाइन हुआ है, बहुत ही तेज गति से उसमें कमी हुई है बनस्पत अर्बन के। ठीक है, तो ये दो डेटा याद रखने हैं। 14.96 इंडिया का है, 19.28% है अपना रूरल का, और 5.27% है वो किसका है, अर्बन एरिया का है। तो ये एमपीआई की ये डेटा अपने को जरूर याद रखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, अब ये पहले तो चीज थी गरीबी हेड काउंट रेशियो, गरीबी कितनी है। अब ये तीव्रता की अगर हम बात करें, गरीबी की जो तीव्रता की अगर हम बात करें तो वो 19-21 में 44.39%। ये आपको याद रखना, ऊपर वाला डेटा याद रखने की जरूरत नहीं। मेन चीज हेड काउंट रेशियो याद रखना है, इंटेंसिटी याद नहीं भी रखोगे तो चलेगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी जो है वो 44.39%, 44.39% रही है अब की बार इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। और यहाँ पे स्टेट्स दिए गए कि कौन सा स्टेट है जिनका एमपीआई में बहुत ऊपर स्थान है, बहुत ज्यादा करीब है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो रिकॉर्डेड स्टेट फर्स्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ एमपीआई पुअर। देखिए गरीबी को डिक्लाइन करने में, गरीबी में कमी करने में जो है जो स्टेट रहे हैं उनमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। 5वें नंबर पे अपना राजस्थान भी है। हालांकि आगे हम जब स्टेट वाइज इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इस चीज को वापस अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। आपको यहाँ एक जो मेन फैक्ट याद रखना है वो इसको मोस्ट रख लो, क्योंकि अगर गरीबी से रिलेटेड
अगर एमपी ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पक्का पूछा जाएगा कि जो 12 इंडिकेटर्स हैं टोटल, इसमें जो 12 इंडिकेटर्स हैं उसमें से 3 इंडिकेटर्स न्यूट्रिशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सैनिटेशन एंड कुकिंग फ्यूल प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग द एमपीआई वैल्यू। कि जो एमपीआई वैल्यू है उसको कम करने में, गरीबी को कम करने में न्यूट्रिशन पोषण, स्कूलिंग के वर्ष, स्वच्छता और कुकिंग फ्यूल, ये जो 4 हैं, 4 जो फैक्टर हैं, 4 जो इंडिकेटर हैं, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। कौन कौन से? न्यूट्रिशन यानी पोषण, ईयर्स ऑफ स्कूल, स्कूल के वर्ष, सैनिटेशन सफाई और कुकिंग फ्यूल और खाना पकाने का ईंधन, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आपको ये जो चारों जो फैक्टर हैं वो आप जरूर देख लें। अब आगे हम चलते हैं, अगला स्नैपशॉट ऑफ मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया। हम पीछे बात करके आ गए हैं कि हेड काउंट रेशियो यानी भारत में जो गरीबी है उस गरीबी के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 14.96% रही है। कितनी रही है? 14.96%। पिछली बार ये थी 24.85%। तो कितने परसेंट कम हुई? 9.89% कमी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी याद रखनी अपने को कि भारत की जो गरीबी का प्रतिशत है वो है 14.96%। आपने पीछे पढ़ा है, वो पीछे 24.85% थी, वर्तमान में हो गई 14.96, तो 9.89% का इसमें क्या होगी? कमी होगी। ठीक है। उसके बाद में इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, तीव्रता की अगर हम बात करें तो 47.14 से होगी 44.39, ये भी अपन ने अभी पढ़ा है। और इस तरह से एमपीआई जिसका आपने सूत्र निकाला था, ये एच इंटू एन हेड काउंट रेशियो इंटू इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो अगर भारत के यहाँ ये मोस्ट चीज आ जाती है, आप तो अगर पूछा जाता है तो ये तो गरीबी का प्रतिशत पूछेगा या एमपीआई का मान पूछेगा। तो यहाँ पे एमपीआई का मान आपको देखना है 0.066 रहा। कितना रहा? 0.066 रहा। देखिए भारत की जो गरीबी रही वो 14.96% रही। ठीक है। इंटेंसिटी रही वो 44.39% रही और जो एमपीआई का मान रहा वो 0.066 रहा। 0.066 अच्छी तरह से याद करें कि एमपीआई का जो मान है वो 0.066 रहा। ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण डेटा है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगर इसको हम रूरल और अर्बन के हिसाब से देखें तो अभी हमने बात करी है कि रूरल में 19.28% रही है और अर्बन में जो अपनी गरीबी थी वो 5.27% रही है। लेकिन अगर एमपीआई की अगर हम बात करें तो भारत की 0.066 रही है। अभी हमने पिछली स्लाइड में इसको डिस्कस किया, 0.066 रही है भारत की एमपीआई वैल्यू। ठीक है, 0.066। तो रूरल की अगर हम बात करें तो 0.086 और अर्बन की अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ है, अर्बन की अगर हम बात करें तो 0.023%। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। देखिए ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की जो है गरीबी है वो 14.96% अपन ने बात करी, 19.28% रूरल की और 5.27% अर्बन। ठीक है। उसके बाद में अगर भारत की एमपीआई वैल्यू की हम बात करें तो एमपीआई वैल्यू रही है 0.066 रही। तो एमपीआई वैल्यू अगर रूरल की बात करें तो 0.086 रही। अच्छी तरह से याद करें। और अगर अपन बात करते हैं अर्बन की तो 0.023% रही है। ठीक है। ये एनएचआर 5th की बात कर रहे हैं हम, 4th को पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब हम स्टेट वाइज देखेंगे कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें गरीबी ज्यादा रही है और कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें गरीबी कम रही है। तो सबसे पहले देखिए ये जो डेटा है, ये जो ग्रीन कलर में डेटा है, ये डेटा अपने ये जो है NFHS 5th के डेटा है, हमें इन्हीं का अध्ययन करना है। 4th वाले से हमें लेना देना नहीं है। तो टॉप 5 स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा गरीबी है, 1 नंबर पे बिहार है, 2 नंबर पे झारखंड है, 3 नंबर पे मेघालय, 4 नंबर पे यूपी और 5 नंबर पे मध्य प्रदेश है। ठीक है। और अगर राजस्थान को देखें तो दूसरे नंबर पे। दो चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं कि भारत के टॉप 5 स्टेट बताइए जो सर्वाधिक गरीबी से ग्रस्त है या सर्वाधिक गरीबी जहाँ पे है। तो 1 नंबर पे आपको ध्यान रखना है कौन सा है? बिहार है, दूसरे पे झारखंड है, तीसरे पे मेघालय है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है और 5वें पे मध्य प्रदेश है। बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी और एमपी। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का नंबर 10वां है, 10वें नंबर पर राजस्थान गरीबी में आता है। ठीक है। तो बिहार में सबसे ज्यादा 33.76% गरीबी है। उसके बाद में झारखंड में 28.81% है,
उसके बाद में मेघालय में 27.82% है। उसके बाद में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 22.93 है और मध्य प्रदेश में 20.63 है। तो अगर आपको ये परसेंटेज भी याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप तो टॉप जो 5 स्टेट है, जो सर्वाधिक गरीब 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों के नाम याद रखें। बिहार, झारखंड, मेघालय, बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी और एमपी। बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी और एमपी, ठीक है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का नंबर इसमें कौन सा है, 10वां है और 15.31%। राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत कितना है, 15.31% है। आगे हम जब राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसको डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से क्या रहा है। तो आपको ये चीज तो याद रखनी है कि टॉप 5 स्टेट बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी और एमपी। जहां सबसे ज्यादा गरीबी रही है बिहार का आप याद रख सकते हैं, 33.76% रही है। अब न्यूनतम गरीबी के अगर हम जाते हैं तो साउथ वाले इसमें आते हैं। न्यूनतम गरीबी के अंदर देखो केरला, गोवा, तमिलनाडु और सिक्किम। सबसे कम केरल में है 0.05%, 0.5%, ठीक है। बहुत ही कम गरीबी नाम मात्र की। केरल, दूसरा गोवा, तीसरा तमिलनाडु और चौथा सिक्किम। ये 4 याद रखें। ऊपर से अगर हम 5 याद रखेंगे, ऊपर से 5 कौन से हैं, 1 नंबर पे था बिहार, 2 नंबर पे था मेघालय, सॉरी झारखंड, 3 नंबर पे था मेघालय और 4 नंबर पे था यूपी और 5 नंबर पे था एमपी और 10वें नंबर पे था कौन सा, राजस्थान। ये याद रखना अपने को। 1 पे बिहार था, 2 पे झारखंड था, 3 पे मेघालय, फिर यूपी, फिर एमपी और अपना राजस्थान 10वें नंबर पे था 15.31% के साथ। और कम की तरफ देखें तो 1 नंबर पे है केरला। सबसे न्यूनतम अगर राज्य की बात हम करें तो केरला है, 2 पे गोवा, 3 पे तमिलनाडु और 4 पे सिक्किम है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी बात करना चाहें तो सबसे कम दादर और नागर हवेली, 2 पे जम्मू, 3 पे लद्दाख है। तो नीचे से देखें तो सबसे कम पुडुचेरी में है, फिर लक्षद्वीप और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो अपने यूटीज है उनके बारे में पूछने की संभावना कम है, आप स्टेट को याद रख लें, वही काफी है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। एक और नया टॉपिक आता है, चेंज ओवर टाइम फॉर हेड काउंट रेशियो। कि ऊपर हमने जो 5 राज्यों की बात की जिनमें न्यूनतम जो था बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी और एमपी, ये जो 5 हमने बात की जो सबसे गरीब थे, ये तो गरीबी का प्रतिशत था कि सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है। अब ये क्या है कि चेंज ओवर टाइम यानी सबसे ज्यादा कमी कितनी की है। ये जो 2015-16 से 2019-21 का जो ये टाइम है, इसके अंदर जो गरीबी में जो कमी हुई वो सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है, उन राज्यों को भी आपको 5-5 को याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे राजस्थान का 5वां नंबर है, याद रखिए। सबसे ज्यादा गरीबी में राजस्थान 10वें नंबर पे था, ठीक है। और यहाँ पे राजस्थान कितने नंबर पे आ जाएगा, 5 नंबर पे आ जाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा जहां गरीबी है वहीं कमी होने की संभावना है। तो बिहार, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे यूपी, 4 पे ओडिशा और 5 पे आ गया अपना राजस्थान। मोस्ट जो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में राजस्थान का जो नंबर है वो बहुत ही अच्छा रहा और राजस्थान टॉप 5 स्टेट में जगह बनाने में काम रहा। 13.56% गरीबी को जो है वो रिड्यूस किया भारत ने, सॉरी राजस्थान में। 15.31% वर्तमान में है, वर्तमान में कितनी है, 15.31% है। और रिड्यूस किया कितना, 13.56, 28 से 15 पे आ गया बात। तो आपको ये ध्यान रखना है टॉप स्टेट कौन कौन से हैं। बिहार 18.13% कमी करी, मध्य प्रदेश ने 15.94% कमी करी, उत्तर प्रदेश ने 14.75% कमी करी, ओडिशा ने 13.65% कमी करी और राजस्थान ने 13.56% कमी करी। तो कुल मिलाकर राजस्थान जो है वो 5वां स्टेट बना जिसने गरीबी को कमी करने में अपना योगदान दिया। तो याद रखना बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गरीबी का बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी और एमपी। और सबसे ज्यादा कमी किसने की, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी और ओडिशा तथा राजस्थान, ठीक है। तो अब चलते हैं न्यूनतम कमी। ये तो सबसे ज्यादा कमी। अब जहां कम से कम गरीबी कम है वहां कमी होगी। तो सबसे कम जो रिड्यूस हुआ वो केरला में हुआ, 2 नंबर पे पंजाब है, 3 नंबर पे सिक्किम है, 4 पे तमिलनाडु है और 5 पे हिमाचल है, 6 पे गोवा। ये नीचे वाले याद रखने की जरूरत नहीं पूछा जाएगा।
हाँ, उसमें पूछा जा सकता है कि सबसे कम किस में है, तो वो आपको याद रखना है, लेकिन रिड्यूसिंग में जो है वो आपको इतना नहीं पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये था अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने बात की। अब हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में कि एमपीआई जो है उसमें राजस्थान की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले हमने बात की कि हेड काउंट रेशियो, राजस्थान में जो गरीबी का प्रतिशत है वो कितना है, 15.31% है। कितना है, 15.31% है। आपने अभी यहाँ अध्ययन किया है पिछली स्लाइड में ही कि राजस्थान जो है वो 5वां स्टेट, टॉप स्टेट बना है जिसने रिड्यूशन किया है, कमी की है किसमें, गरीबी में 13.56% राजस्थान में कमी हुई है। तो पिछली बार थी 28.86%, 28.86%, और अब आ गई 15.31, तो 13.56% की क्या हो गई, कमी। और इस कमी करने में राजस्थान भारत का कौन सा राज्य होगा, 5वां राज्य, 5वां राज्य होगा। भारत में इसका 5वां नंबर है कि वो स्टेट जिन्होंने गरीबी में कमी की है, तो उसमें 5वां नंबर किसका है, राजस्थान का है। क्योंकि 13.56%, 28.86 से 13.56% कमी करके और राजस्थान 15.31% गरीबी में आया है। ठीक है, उसके बाद में इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो 42.70% है। 42, भारत की 44 पॉइंट कुछ थी और राजस्थान की 42.70% है। एमपीआई वैल्यू की अगर बात करें तो 0.065, ये आप मोस्ट लगा के इसको अच्छी तरह से याद रखना। राजस्थान की एमपीआई वैल्यू है 0.0665, और अगर भारत की हम बात करें तो भारत की एमपीआई वैल्यू थी 0.066। ठीक है, तो राजस्थान की वैल्यू 0.065 और भारत की थी 0.066। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो टोटल अभी हमने पढ़ा 15.31% है। राजस्थान की जो गरीबी है वो कितनी पड़ी, 15.31% राजस्थान में गरीबी पड़ी। उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, रूरल में और अर्बन, शहरी और ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी दो पार्ट में इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब हमें देखना है कि 15.31% जो टोटल है उसमें से रूरल तो कितनी है और अपनी अर्बन कितनी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 18.62%, टोटल 15.31% है, ग्रामीण क्षेत्र में 18.62% है, और शहरी क्षेत्र में जो है वो है 4.54%, क्योंकि भारत में भी 5.37% ही है शहरी क्षेत्र में, तो राजस्थान में 4.54%। तो पहली बात ये निकल के आती है कि राजस्थान की जो गरीबी है उसकी अधिकांश संख्या कहां पे है, ग्रामीण क्षेत्र में। अधिकांश संख्या कहां पे है, ग्रामीण क्षेत्र में। डेटा याद रखें, 18.62%, 15.31% राजस्थान की टोटल गरीबी है, उसमें से 18.62% किसकी है, ग्रामीण क्षेत्र की, और 4.54% किसकी है, शहरी क्षेत्र की है। 4.54% शहरी क्षेत्र, 18.62% ग्रामीण क्षेत्र की। उसके बाद में अगली चीज में आते हैं हम इंटेंसिटी, तीव्रता में आते हैं, तो 42.80% है, और रूरल की उसी शहरी क्षेत्र की 41.39% है। लगभग दोनों में कोई ज्यादा गैप नहीं है, बराबर है। लेकिन यहाँ मेन चीज याद रखनी है, इंटेंसिटी याद नहीं रखोगे चलेगा, एमपीआई वैल्यू याद रखनी है आपको दोनों की। देखिए बहुत अंतर है दोनों की एमपीआई वैल्यू में। राजस्थान की 0.080 है ग्रामीण क्षेत्र की, और वैसे राजस्थान के अपन ने कहा 0.065। राजस्थान के अगर समग्र एमपीआई वैल्यू हम देखें तो 0.065 अभी हमने पढ़ा है, उसमें से जो ग्रामीण क्षेत्र की है वो 0.80 है, और इसकी जो है वो 0.019 है, 0.019 है। ये चार चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इंटेंसिटी याद नहीं रहती चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर राजस्थान की जनसंख्या में गरीबी का प्रतिशत पूछा जाए तो 15.31%, अगर इसमें से ग्रामीण की बात की जाए तो 18.62%, अगर इसमें शहरी की बात की जाए तो 4.54%, अगर ग्रामीण क्षेत्र में इंटेंसिटी की बात की जाए तो 42.80, और शहरी क्षेत्र में बात की जाए तो 41.39%। अगर ग्रामीण क्षेत्र में एमपीआई की बात हम करें तो टोटल राजस्थान की एमपीआई है 0.065 है टोटल राजस्थान की एमपीआई, और उसमें से ग्रामीण क्षेत्र के 0.80 और शहरी क्षेत्र के 0.019। अब आगे हम चलते हैं
इंडिकेटर्स की तरफ एक बार फिर हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो हमने चार चीजें पढ़ी थी कि चार जो इंडिकेटर्स हैं उन्होंने बहुत टोटल हैं कितने, टोटल इंडिकेटर्स कितने 12 हैं। उनमें से चार जो इंडिकेटर्स हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किया है पॉवर्टी को डिक्लाइन करने में। तो वो चार इंडिकेटर्स कौन कौन से थे? हमने पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है। दूसरा इंडिकेटर जिसकी हमने बात की थी वो मैटरनल हेल्थ, तीसरा कुकिंग फ्यूल और चौथा था सैनिटेशन। ये चार आपको याद रखने हैं कि ये चार जो इंडिकेटर्स हैं 12 में से, उन्होंने भारत में भी और राजस्थान में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है पॉवर्टी को डिक्लाइन करने में। पहला न्यूट्रिशन यानी पोषण, पहला न्यूट्रिशन यानी पोषण, दूसरा है मैटरनल हेल्थ मातृत्व स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, तीसरे की अगर हम बात करें तो कुकिंग फ्यूल खाना पकाने का ईंधन, और चौथा है स्वच्छता, चौथा है स्वच्छता। ये चार जो है ना, ये खाना पकाने का ईंधन, इन चारों ने जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है अपने एमपीआई को डिक्लाइन करने में। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। इससे जैसे हमने देखा कि भारत राजस्थान की 15.31% है, तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, टॉप 5 जिले जिनमें एमपीआई रहा है उसको हमें याद करना है कि कई बार राजस्थान के जिले पूछे जाने की भी ज्यादा संभावना है इसमें। तो सबसे ज्यादा गरीबी रही है प्रतापगढ़ में, फिर बांसवाड़ा में, फिर धौलपुर में, फिर करौली में और फिर भरतपुर में। देखिए सबसे पहले आपको दक्षिण के 2 जिले याद करने हैं, दक्षिण राजस्थान के, और उसके बाद में सीधा आपको चला जाना है कहां पे, पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां पे रही, प्रतापगढ़ में 29.68%, 29.68%, 29.68% कहां रही, प्रतापगढ़ में। याद कीजिए अच्छी तरह से, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उसके बाद में धौलपुर, फिर करौली और फिर भरतपुर। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, करौली और भरतपुर राजस्थान के सर्वाधिक गरीब जिले, जहां गरीबी सर्वाधिक रही है वो कौन से जिले हैं? सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में 29.68% रही, फिर उसके बाद में बांसवाड़ा में 27.45% रही, उसके बाद में धौलपुर में 26.65% रही, उसके बाद में करौली में 26.25% रही, उसके बाद में भरतपुर में 23.88% रही। डेटा याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिले के नाम जरूर याद होने चाहिए, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, करौली और भरतपुर। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, करौली और भरतपुर, ये 5 जिले याद रखें। राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी इन्हीं जिलों में मेंशन की गई है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट में हम चलते हैं न्यूनतम गरीबी वाले। न्यूनतम गरीबी में देखें तो सबसे कम गरीबी कहां है, कोटा में, सिर्फ 5.59%, 5.59% गरीबी है। दूसरा नंबर जयपुर का आता है, तीसरा नंबर आता है सीकर का, चौथा नंबर आता है झुंझुनू का और 5वां नंबर आता है पाली का। ये 5 जिले भी याद रखें। टॉप 5 में अगर हम बात करें टॉप 5 जिलों में, तो टॉप 5 जिलों में सबसे ऊपर था प्रतापगढ़, उसके बाद में था बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में था धौलपुर, धौलपुर के बाद में था करौली और करौली के बाद में था आपका भरतपुर। ये 5 जिले हैं जहां पे आबादी सर्वाधिक है। ये सर्वाधिक आबादी वाले जिले हैं, सॉरी सर्वाधिक आबादी का नाम गरीबी वाले, सर्वाधिक गरीबी वाले जिले हैं। और ये जो जिले हैं 5, ये न्यूनतम गरीबी वाले जिले हैं। सबसे ज्यादा गरीबी कहां पे है, प्रतापगढ़ में, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा धौलपुर, चौथा करौली और 5वां भरतपुर। न्यूनतम की अगर हम बात करें तो कोटा, 2 नंबर पे जयपुर, फिर सीकर, झुंझुनू, पाली। कोटा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और पाली। कोटा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और पाली न्यूनतम। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, करौली और भरतपुर। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, करौली और भरतपुर अधिकतम गरीबी, ठीक है। उसके बाद में एक डेटा और बचा है रिड्यूसिंग में, कि सबसे ज्यादा कमी किसने की। जैसे राजस्थान का नंबर 5 आता है ना रिड्यूस करने में स्टेट वाइज में, तो उसी तरह से यहाँ कमी करने वाले की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गरीबी में जो कमी इस दो जो है वो करने वाले जिले कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला नाम आता है उदयपुर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा डूंगरपुर और 5वां बांसवाड़ा। देखिए प्रतापगढ़ सबसे ज्यादा गरीबी है, लेकिन रिड्यूसिंग में सबसे ज्यादा गरीबी में यहाँ उनका स्थान नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा गरीबी कमी करने के प्रयास 33.08% किसके द्वारा की गई, उदयपुर के द्वारा। याद रखना, टॉप पे नाम रखना है उदयपुर, 33.08%।
दूसरा नंबर बाड़मेर -32.90% कमी हुई, जैसलमेर में 27.71, डूंगरपुर में 27.25 और बांसवाड़ा में 23.52%। आप जिले याद रख लें, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 5 जिले ऐसे हैं जिन्होंने गरीबी को कमी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, रिड्यूसिंग ऑफ पॉवर्टी। कौन कौन से? उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये सबसे ज्यादा कमी करी। और सबसे कम कमी कहाँ की? जहां गरीबी कम थी, तो सबसे कम कमी हुई झुंझुनू में, दूसरा बीकानेर में, तीसरा सीकर, चौथा चूरू और पांचवा जयपुर। सर्वाधिक कमी के करने वाले तो कौन कौन से थे? उदयपुर, ये नहीं यहाँ पढ़ा, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये वो राज्य थे जिन्होंने सर्वाधिक कमी करी। ठीक है, ये वो राज्य जिन्होंने सर्वाधिक कमी करी, किसमें? गरीबी में। और सर्वाधिक न्यूनतम कमी करने वालों में अगर हम देखें तो झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, चूरू, जयपुर। झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, चूरू और जयपुर। झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, चूरू और जयपुर। तो इस तरह से जो है वो ये स्टेट के नाम, जिलों के नाम हमें याद रखना है। ये थी अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आरएस में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पक्का है, क्योंकि पिछली बार जो है वो इसी तरह से जो इंडेक्स थे नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए, उनमें से 2-3 क्वेश्चन आए थे। और गरीबी में करंट क्वेश्चन पे आरएस पैटर्न में फोकस होता है। तो हम अगले जो वीडियो है करंट से रिलेटेड वो जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं। धन्यवाद।